दोस्तों नमस्कार। इन दिनों जो बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है उसकी वजह से पूरे देश में एक काफ़ी बड़ी चर्चा और काफ़ी न्यूज़ बन रहे हैं। और ख़ास तौर से जो हमारे सीनियर पत्रकार ने जो बिहार में जाके बीएलओ के कारनामे कहें या इलेक्शन कमीशन के कारनामे कहें, जिस तरीके से फॉर्म को हैंड राइटिंग में मतलब हाथ से फिलअप करके और उस कैंडिडेट का सिग्नेचर किया जा रहा है, उस पर एक बवाल मचा हुआ है। मैं इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहा हूं इसलिए कि जागरूकता के लिए, ताकि इन लोगों ने टारगेट के लिए किस तरीके से बीएलओ का और बाकी स्टाफ का मिसयूज़ कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और अपने 15-16 तारीख के जो टारगेट डेट था उसको पूरा करने के चक्कर में जैसे तैसे ये टारगेट बना के कि इतने फॉर्म अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और उस चक्कर में क्या क्या हो रहा है वो आप खुद अपनी नज़रों से देख सकते हैं और अंजुम साहब की रिपोर्ट को समझ सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली इन दिनों बिहार में हो रहा है। और ये सब की सोच से परे है कि अपने एक फरमान को पूरा करने के लिए, अपने ऑर्डर को एक पूरा करने के हिसाब से इन्होंने क्या क्या नहीं करवा रहे हैं वहाँ के लोकल स्टाफ से, और जो बीएलओ जिनको हम बोलते हैं। आप खुद देखिए ये पूरी रिपोर्ट अंजुम साहब की। मैं बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उस रिवीजन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो वोटर्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो वोटर्स के पास गए बगैर जिस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं, हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में, उस पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि मेरे खिलाफ बेगूसराय में एफआईआर दर्ज की गई है जिला प्रशासन के आदेश पर, निर्देश पर, और मैं मानता हूं कि चुनाव आयुक्त उन सबकी सहमति और उन सबकी मर्जी से। उस एफआईआर के बाद क्या होगा उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूं। लेकिन आज मैं अलग अलग इलाकों से घूमता हुआ पटना आया, और पटना ज़िले का एक अनुमंडल है, फुलवारी शरीफ ब्लॉक है, फुलवारी शरीफ गया क्योंकि मेरा यही तरीका होता है, मैं घूमता रहता हूँ। और उसके बाद चूँकि बहुत जगह हड़कंप मची है मेरी खबरों से, मेरी रिपोर्ट से, इसलिए अब किया गया है प्रशासनिक भवनों में मेरा जाना कैमरे के साथ मुश्किल भी है, और कई बार चूँकि मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है सरकारी काम में बाधा डालने का। तो मैं फुलवारी शरीफ गया, मुझे पता चला कि ये जो बिल्डिंग है प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन फुलवारी शरीफ, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में कुछ बीएलओ और सुपरवाइजर फॉर्म भर रहे हैं। इसकी जानकारी मुझे 4-5 दिन पहले भी मिली थी। फॉर्म भर रहे हैं और जो फॉर्म आ रहे हैं वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म, उसको अपलोड कर रहे हैं। मैंने अपने सहयोगी को भेजा कि जाकर देख लो कि कितने बीएलओ हैं, कितने लोग हैं। बताया गया अंदर 30 से 40 लोग हैं। तो मैं बिना कैमरे में अंदर गया, कैमरा लेकर नहीं गया क्योंकि मुझे लोग पहचानते भी हैं। लेकिन वहाँ जाने में कहीं भी रोकना या किसी तरह की का प्रतिबंध या कोई ऐसा नहीं था। मैं गया आराम से, और चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सरकारी काम में बाधा डालना, अनाधिकार प्रवेश, ट्रेसपासिंग, ये सब धाराएं लगाने वाले लोगों को बता रहा हूँ। गया, और उसके बाद जो मैं देखा, कहूँ तो मेरी आंखें फटी रह गई। मैं सुन रहा था कि ऐसा हो रहा है, मैंने कुछ देखा भी जो बलिया में मेरे कैमरे में कैद हुआ कि किस तरह से आधे अधूरे फॉर्म अपलोड हो रहे थे। किसी में दस्तखत नहीं था वोटर का, किसी में वोटर का दस्तखत था तो नाम और बाकी कॉलम खाली थे जिस पर एफआईआर हुई है। लेकिन जो फुलवारी शरीफ में देखा, जो बिहार की राजधानी पटना का एक ब्लॉक है, पटना से मात्र 15 किलोमीटर दूर, 3-4 दर्जन बीएलओ या सुपरवाइजर, 40 लोग एक कमरे में बैठकर, स्क्रीन पर वो तस्वीर देख रहे हैं। जब उस कमरे में बैठे बीएलओ या सुपरवाइजर फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, मैंने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया। वहाँ पहले मैंने देखा, समझा, फिर लगा क्या हो रहा है। तो एक पत्रकार के नाते लगा कि ये देश के सामने, चुनाव आयोग के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आना चाहिए कि बिहार में एसआईआर के नाम पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। स्क्रीन पर यह तस्वीर है, जो बीएलओ सुपरवाइजर उस कमरे में बैठे हैं। कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग ये है। और उसके बाद थोड़ा मैं सहज हुआ देखते हुए, और उसके बाद मैंने मोबाइल से ही 3 मिनट का वीडियो बनाया। उस 3 मिनट के वीडियो में वो सबूत है जो चुनाव आयोग को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। उस 3 मिनट के वीडियो में वो सबूत है जो सबूत अगर सुप्रीम कोर्ट देखेगा, देश देखेगा, दर्शक देखेंगे, आप देखेंगे, तो मानेंगे कि बिहार में कितने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। जिस एसआईआर के लिए इलेक्शन कमीशन ने 11 तरह के डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई थी शुरुआती दिनों में,
और उसके बाद उसमें ढील दी और जिसकी वजह से बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा होने लगे। लेकिन वो कैसे फॉर्म जमा हो रहे हैं? खुद बीएलओ फॉर्म भर रहे हैं थोक भाव से, दस्तखत भी खुद कर रहे हैं, वोटर के नाम भी खुद लिख रहे हैं, वोटर लिस्ट लेकर बैठे हैं। वोटर लिस्ट उनके हाथ में है 2025 की, 5-5 पन्ने 6-6 पन्ने की। जिस भी बीएलओ के पास उसके बूथ में जितने भी 1500 1100 जो भी वोटर हैं, एक हाथ में वो पन्ने हैं और यहाँ वोटर के वो इनुमरेशन फॉर्म है और मिलाकर खुद ही भर रहे हैं और तरह तरह से दस्तखत कर रहे हैं एक ही कलम से। किसी के पास 2-3 पेन भी था। अब समझिए एक बीएलओ 100 फॉर्म में 100 तरह से दस्तखत कर रहे हैं या कर रही हैं। हमारे कैमरे में क्या कैद हुआ वो दिखाता हूँ। और उसके बाद आखिर में एक सज्जन आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की। आप कौन है? मोबाइल पर हाथ भी मारा। जब मैंने पूछा आप ये क्या हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका नाम, मोबाइल पर हाथ मारा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि ये आशंका थी कि मोबाइल छीना जा सकता है, ये आशंका थी कि मुझे घेरा भी जा सकता है क्योंकि बहुत खतरे होते हैं। आप देखिए 3 मिनट का ये कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे हैं आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूँकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। खुद ही दस्तखत कर रहे हैं और खुद ही सब जमा कर रहे हैं। ये सादे फॉर्म देखिए और ये सब क्या करेंगे, इन लोगों पे दबाव है। और मैडम टेंशन में, आप टेंशन मत रहिए, अपना काम भरते जाइए। आप यहाँ कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं, आप नहीं काम कर रहे हैं तो नहीं पूछते। बिशुनपुर पकड़ी, ये हो गया फुलवारी शरीफ। बिशुनपुर पकड़ी, फुलवारी शरीफ, जिला पटना। सरकार के आदमी है सर। शांति देवी, भर दीजिए। आज हम लोग को समूचा काम को निपटा देना है। आज ही सारा काम को 100% खत्म कर देना। के बहुत बड़ा हस्ती अभी तंजुम सर है, अभी तंजुम सर। ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी है। फुलवारी शरीफ में हम हैं, ये पटना का सब डिवीज़न हुआ फुलवारी शरीफ है, विधानसभा क्षेत्र और सब डिवीज़न है, क्या है, ब्लॉक है पटना ज़िले का। और ये बहुत सारे बीएलओ, ये नगर परिषद ऑफिस है, क्या ऑफिस है ये? प्रखंड का ऑफिस है। अचानक मैं पहुंचा, ये 40 के आसपास बीएलओ और सुपरवाइज़र हैं, सबके पास ये 100-100, 150-150 जैसे ये पूरा बंडल रखा हुआ है। ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है, इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब धनाधन इसमें भर रहे हैं। अभी मैडम साहब के पास, मैडम जी के पास बहुत सारे फॉर्म हैं और सब जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें फॉर्म में नाम से लेकर और वोटर लिस्ट सामने है। तो वोटर लिस्ट किस साल का है वो? ये 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका? अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। अगर एक जगह इतने फॉर्म भरे जा रहे हैं, सोचिए बिहार में 38 जिलों में 536 या 35 ब्लॉक हैं, किस तरह से फॉर्म भरे और किस तरह से फॉर्म जमा हो रहे हैं। अब बात आती है इस वीडियो में जो महिला बीएलओ दिखी और जो बीएलओ दिखे, उन सब से मेरी सहानुभूति है, उनका कोई कसूर नहीं है। और इनमें से किसी बीएलओ के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है
अगर जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग कार्रवाई करता है, दर्शक के नाते राजनीतिक दलों से भी कहूंगा, विपक्षी दलों से भी कहूंगा, आप विरोध में उतरिए, क्योंकि उन बीएलओ का कोई कसूर नहीं है। उन बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। हर जिले के बीएलओ पर जिला निर्वाचन अधिकारी का, एसडीएम का, जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम अपने एसडीएम ईआरओ पर दबाव बना रहा है, ईआरओ अपने वीडियो पर दबाव बना रहा है, वीडियो अपने बीएलओ पर दबाव बना रहा है। पूरी तरह से इतना टॉर्चरस स्थिति बीएलओ की कर दी गई है कि उनके पास कोई उपाय नहीं है कि इस तरह के फर्जीवाड़ा का हिस्सा बने और किसी जगह बैठकर धनाधन धकाधक वो फॉर्म जमा करें। ये महिला, मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन ये दिखाना भी जरूरी है। बीएलओ पर इतना दबाव है कि वहाँ भी कई बीएलओ ने मुझे बताया कि हम लोगों के सैलरी रोके जाने की आशंका है या कुछ की रोक दी गई है, क्योंकि जो बीएलओ जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम के निर्देश के मुताबिक 80-90% फॉर्म नहीं जमा कर पाए अब तक, क्योंकि टारगेट दिया गया था इस तरह से कि 15 तारीख तक, 16 तारीख तक आपको मैक्सिमम काम खत्म करना है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठे थे, उनके स्तर पर ये बिहार में हर जिला निर्वाचन अधिकारी को ये ऑर्डर है और इसलिए वो नीचे वाले बीएलओ को ये टारगेट था। तो जो बीएलओ ये फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं या जो बीएलओ फर्जीवाड़ा करके इस रफ्तार से नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इनॉमिनेशन फॉर्म को अपलोड नहीं कर पा रहे, उनकी सैलरी रोकी जा रही है। एफआईआर लिखा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि एक अंचल ऑफिस में, प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन में अजीत अंजुम कैसे गए। पहली बात कि वहाँ जब मैं गया कोई रोक टोक नहीं है और वहाँ जो वोटर हैं या और लोग हैं वो भी जा रहे हैं, तो वो सार्वजनिक जगह है, कोई प्रवेश निषेध वाली जगह नहीं है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। और मैं अगर गया और वीडियो में, मोबाइल कैमरे में कैद हुआ तो आपका फर्जीवाड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरा वहाँ जाना और रिकॉर्ड करना इम्पोर्टेंट है? ये डीएम भी तय करें, ये दर्शक भी तय करें, ये सुप्रीम कोर्ट भी देखे, ये चुनाव आयोग भी देखे। और इन सब के बाद भी अगर चुनाव आयोग चाहता है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर दे। लेकिन ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिले के डीएम, देश के प्रधानमंत्री से भी कहूंगा, हालांकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था कथित तौर पर, लेकिन हो क्या रहा है, क्या इंटेंशन है? अगर इस तरह से आप फॉर्म भर रहे हैं, अभी खबर आई परसों कि 32 लाख या 36 लाख वोटर्स बाहर जाएंगे, उसमें कुछ लाखों वोटर की डेथ हो गई, कुछ बाहर चले गए, माइग्रेट कर गए, लेकिन ये जो दस्तखत हो रहा है, इस प्रतियोगिता में वोटर पीछे छूट गया, इस प्रतियोगिता में वोटर पीछे छूट गया, फर्जीवाड़ा आगे निकल गया और दनादन फॉर्म अपलोड हो रहे हैं। और अगर ये फॉर्म अपलोड हो रहे हैं जिसके दस्तखत वोटर के नहीं बीएलओ के हैं, जिस पर दस्तखत किसी और के हैं, वोटर को पता भी नहीं, फिर 1 अगस्त से लेकर और 1 सितंबर के बीच जब क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा तो ईआरओ यानी एसडीएम जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, स्क्रूटनी होगी और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो वोटर उसमें शामिल किए जाएंगे, मतदाता वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिनसे लगेगा दस्तावेज मांगा जाना चाहिए, वो ईआरओ और एईआरओ बीडीओ लेवल के होते हैं, एसडीएम लेवल के, वो उनसे दोबारा दस्तावेज मांगे। किससे मांगेंगे भाई? ये जो वीडियो जो ये इस ब्लॉक में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसको वोटर ने भरा ही नहीं है, वोटर ने फॉर्म देखा ही नहीं है, वोटर के फोटो तो है ही नहीं, वो सब दूर की बात हो गई, वो दस्तावेज कौन मांगेगा उनसे अब?